हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सबका आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सेट नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे होने वाले रेलवे के और एसएससी के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो किससे है, तो वो है हमारा नंबर सीरीज से। तो चलिए इसको देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो 7, 8, 17, 42, 91 एंड 172, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर संख्याएं पास हों तो हम उनका डिफरेंस निकालते हैं, यानी अंतर निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा तो बड़ी हुई नहीं है। ठीक है, तो चलिए निकाल के चेक करते हैं। 1 का डिफरेंस है 7 से 8 बढ़ने में, 8 से 17 में अगर डिफरेंस देखें तो हम 9 का डिफरेंस हो जाएगा। 17 से 25 में अगर आप डिफरेंस देखते हो तो देखिए 25 का डिफरेंस हो गया। 42 से 91 में अगर हम जाते हैं तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, तो हो जाएगा 49 का डिफरेंस। और नेक्स्ट अगर डिफरेंस की आप बात करो 91 से 172 में अगर आप जाते हो तो देखिए 81 का होगा। आप ऐड करके देखिए 1, 1, 2 और 9, 8, 17, 172 का। जब इस तरह की संख्याएँ हमें मिली तो एक नज़र अगर इस पर हमारी जाए तो ये संख्याएं जो है किसी न किसी संख्या की वर्ग हैं, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये कितने का हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो जा रहा है, और ये कितने का हो जा रहा है, 9 का स्क्वायर हो जा रहा है। तो इसी क्रम को अगर हम आगे बढ़ाए 2 अंक छोड़कर तो कितना हो जाएगा, 11। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो हो जाएगा 121। यानी कि 172 में हमें 121 ऐड करेंगे तो जो संख्या आ जाएगी, तो 121 ऐड कर दो आप, तो कितना हो गया, देखिए 2, 1, 3, 7 और 2, 9 और 1, 1, 2, यानी कि 293, 293 जो है यहाँ पे 293 जो है यहाँ पे आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, यानी कि ये दूसरा ही सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, 293 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। ओके, यहाँ पे बात करें कि बिल्ली और किटेन, बिल्ली और किटेन में संबंध क्या है, तो दोस्तों देखो आप, बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो किटेन कहा जाता है। बिल्ली के बच्चों को हम किटेन कहते हैं। उसी तरह हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि मृग के बच्चे को हम क्या कहेंगे यहाँ पे। तो अगर आप बात करो एंटलिंग, तो एंटलिंग जो है वो चींटियाँ जो होती हैं, वो चींटियों का जब आप देखते हो चींटियाँ सफ़ेद सफ़ेद कलर का जो अंडा लेके घूमती हैं, उसके बाद जब उस अवस्था को जो है उनके उस अवस्था को एंटलिंग कहा जाता है। यानी चींटियों के बच्चे जो किशोरा अवस्था में रहते हैं उस समय, वो उन्हें एंटलिंग कहा जाता है। तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब पिल्ला की बात करें तो ये तो कुत्ते को बच्चे को कहा जाएगा। बछड़ा की बात करें तो ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, बच्चा तो कहा जाएगा नहीं, तो बचा क्या, बछड़ा। यानी कि ऑप्शन से ये तीनों रॉन्ग हो गए, तो बचा एक बछड़ा। यानी कि जो मृग है ना, वो मृग के बच्चे को क्या कहा जाएगा, तो मृग के बच्चे को जो है यहाँ पे बछड़ा कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तीसरा जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी कि बछड़ा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 शब्द जो है वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से समान है। अब इसमें से हमें वो भिन्न है, उस भिन्न का हमें यहाँ पे चयन करना है, यानी कि हमें उसका जो है पता लगाना है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि एक्लिप्स, पाइथन, एसक्यूएल और अमेजन। ठीक है, तो एक्लिप्स की बात करें तो ये क्या है, ये लैंग्वेज, कंप्यूटर की ये लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है एक्लिप्स। पाइथन भी जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है, पाइथन की भी बात करें तो ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल भी कंप्यूटर लैंग्वेज ही होता है। अमेजन की बात करें तो अमेजन तो कंप्यूटर लैंग्वेज है नहीं, अमेजन कंप्यूटर लैंग्वेज तो है नहीं।
ठीक है। तो अमेजन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इन तीनों से भिन्न जो है वो अमेजन है। क्या है? तो क्योंकि ये तीनों जो हैं एक्लिप्स, पाइथन और एसक्यूएल जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। और अमेजन जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा जो है जहाँ से हम लोग अपने सामान को ऑर्डर करके खरीदते बेचते हैं, तो अमेजन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये मार्केटिंग साइट है और ये कंप्यूटर के लैंग्वेज है। जैसे C++ होता है, जावा होता है, तो ये सभी जो है वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षरों को दर्शाता है जो रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, जो ये डैश डैश के स्थान है ना, हमें इसको भरना है। ठीक है, अच्छा मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, आप जो अच्छा लगे वो आप कीजिएगा। अच्छा, एक आप बात समझो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट से अगर देखो आप तो H के बाद क्या है, यहाँ पे L है, तो यहाँ भी H के बाद L है, तो सीधी सी बात है H के बाद यहाँ भी L आएगा क्योंकि सब में L है। ठीक है, अब एक बात हम यहाँ पे और कोई गौर कर लो आप, तो K के बाद यहाँ पे H है, K के बाद यहाँ भी H है, तो जब भी आएगा तो K के बाद यहाँ पे H आएगा सर, ये भी आएगा। अब अगर हम बात करें तो J के बाद K है यहाँ पे भी, अब देखो आप J के बाद यहाँ भी K है, तो J के बाद जब भी होगा यहाँ भी तो K ही होगा ना, होगा। तो यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे K हो गया, यहाँ पे L हो गया, यानी लास्ट अगर हम देखें तो जो लास्ट HKL वाला ऑप्शन होगा यहाँ से हम उसको भी करेक्ट कर सकते हैं, राइट आंसर। ऐसे में जो है देखिए, ये तीसरा हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा HKL। ठीक है, ये तो हो गया कि एग्ज़ाम के लिए हमने देखा, इसको करेक्ट किया और निकल गए। अब हमें इसको समझना है कि सॉल्व कैसे हुआ है। तो देखिए, जैसे डॉट के बाद J K H और L ऐसे है, फिर देखिए, फिर यहाँ पे एक आप अगर देखो तो B है, उसके बाद डॉट के बाद K H और L है, यानी कि J तो यहाँ पे होगा ही, यानी कि J K H L सब में कॉमन है। बदल क्या रहा है, तो बदल रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे B हो गया, फिर J K H L के बाद C हो गया, फिर J K H L के बाद D हो गया। ठीक है, तो वैसे ही आगे होता तो J K H L यहाँ पे E होता, फिर J K H L होता। तो जब यहाँ पे D है, फिर C है, फिर B है, तो J K H L से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन में कौन सा है, यानी कि तीसरा, ऐसे भी सही। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। तो देखिए, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो कॉमन देखिए कि कहाँ पे क्या है, ऑप्शन देखिए, टिक कीजिए और निकलिए। ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए कि कैसे पैटर्न सॉल्व हुआ है। ओके, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्रृंखला के अगले पद का पता लगाइए, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आइस के बाद हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। समझिए, इंपॉर्टेंट है कैसे बन रहा है। अब देखिए, एप्पल है, फिर मैंगो है, फिर एलिफेंट है, फिर लेजेंड है और फिर आइस है, ऐसा। अच्छा, अब ये देखें, देखिए कैसे इसे सॉल्व किया गया है। इसका कोई ऐसे पैटर्न नहीं है, लेकिन यूनिक पैटर्न से ये क्वेश्चन जो है सेट किया गया है। ए स्वर है और यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट। पहले दो शब्दों को आप देखो तो क्या है, एक पहला शब्द वॉवेल है, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट है, यानी कि स्वर है, फिर व्यंजन है। अब एक दूसरे शब्द को दूसरे शब्द में दो अगर लेटर को देखें तो हमारा क्या हो जा रहा है, दो लेटर में एम है और ए है, यानी कि ये हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएगा और ये वॉवेल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फिर वॉवेल और कॉन्सोनेंट, फिर देखिए कॉन्सोनेंट और वॉवेल, फिर वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यानी कि जो दो लेटर अल्फ़ाबेट की जो इस लेटर में जो दो अल्फ़ाबेट हैं, जो दो पहले दो अल्फ़ाबेट हैं, वो यहाँ से या तो अल्फ़ाबेट है, फिर वॉवेल है, फिर वॉवेल है, फिर अल्फ़ाबेट है। यही सीरीज चल रहा है उनका, अल्फ़ाबेट वॉवेल, वॉवेल और अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे हमने देखा जैसे कि अल्फ़ाबेट है और वॉवेल है, वॉवेल है और अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वॉवेल और अल्फ़ाबेट है, वॉवेल है पहले और अल्फ़ाबेट है, तो इसके बाद हम कौन सा चूज करेंगे, अल्फ़ाबेट और वॉवेल का। ठीक है, आउल को देखें तो ये तो वॉवेल और हमें ये वाला चूज करना है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, इस काटो आप, ये अल्फ़ाबेट और वॉवेल, ये है अल्फ़ाबेट वॉवेल नहीं है भाई, ये अल्फ़ाबेट और वॉवेल नहीं है,
ए अल्फ़ाबेट और वॉवेल है। हाँ, एफ अल्फ़ाबेट है, आई हमारा वॉवेल है, तो एफ आई एस से जो है यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसे टिक किया। अब ये देखिए, ये भी नहीं, ये भी वॉवेल है और अल्फ़ाबेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा जो है हमारा यहाँ से करेक्ट बन रहा है, फिश। तो आइस के बाद अगर हम यहाँ पे हमें पुट करना है तो फिश हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिश को छापना है। ओके दोस्तों, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है अगर नेक्स्ट हमारा कि 4 अक्षर समूह दिए हुए हैं हमें, ठीक है, और 3 जो है वो किसी न किसी प्रकार से समान है, और जो एक ऐसा है इसमें से कोई भिन्न है, तो वही विषम अक्षर के समूह का हमें चयन करना है। ओके, अच्छा, शब्दों पे गौर कीजिए आप। GZI JEM BKN एंड OPS। एक चीज़ आप देखो, आप यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, हुआ क्या है, यहाँ पे एक वॉवेल है, जी बिल्कुल है, यहाँ पे वॉवेल है, हाँ ई यहाँ पे भी वॉवेल है, यहाँ पे कोई वॉवेल है नहीं है, चौथे में देखें यहाँ पे वॉवेल है, हाँ वो वॉवेल है, यानी कि जो ये तीनों संख्याएं हैं ना, जो तीनों ये लेटर हैं हमारे, ये और ये तीनों के जो तीनों के लेटर में एक लेटर जो है हमारा वॉवेल है, एक लेटर जो है वो वॉवेल है, लेकिन इसमें जो है जो तीसरे नंबर पे आ रहा है BKN, इसमें तीनों के तीनों जो है कॉन्सोनेंट है, इसमें एक भी लेटर में वॉवेल नहीं है, तो तीनों से विषम की बात करें तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सबसे भिन्न है BKN, क्योंकि इसमें एक भी जो है वो वॉवेल नहीं है, यानी कि स्वर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों जो हैं वो व्यंजन ही दिया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, यकीन मानिए इसी लेवल का जो है क्वेश्चन जो है वो आपके SSC एग्जाम हो या रेलवे एग्जाम हो, यही पूछा जाता है, रीजनिंग का लेवल। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है हमसे कि जिस प्रकार टेबल को UJCKF लिखा जाता है और चेयर को DGBHS लिखा जाता है, उसी भाषा में हमें फर्नीचर को पुट आउट करना है। ठीक है, फर्नीचर को पुट आउट करेंगे हम, पहले इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे कह रहे हैं कि टेबल TABLE, टेबल से क्या लिखा है उसने, UZCK और F लिखा है। अच्छा, बात करो आप, T के बाद क्या आएगा, T के बाद U ही आता है, तो यहाँ पे +1 जो +1 जो है ऐड हुआ है, मतलब कि T के बाद 1 ऐड किया है तो U आ गया। अब A के बाद अगर हम Z की बात करें तो A के बाद अगर 1 ऐड करेंगे तो Z आएगा नहीं, A के 1 अंक पीछे जाएंगे, यानी माइनस करेंगे ना, अगर -1 एक स्टेप माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा Z आ जाएगा। B है, B के बाद C आ रहा है, सीधी सी बात है, एक स्टेप आगे गया है। L के बाद क्या, एक स्टेप अगर जोड़े तो क्या आ जाएगा, Q आएगा, लेकिन L से अगर एक स्टेप पीछे जाए तो क्या आएगा, K आएगा हमारा, और यहाँ पे E के बाद F है, यानी कि एक स्टेप आगे है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि +1 पहले से +1 -1 +1 +1 -1, यानी कि हुआ क्या है, यहाँ पे एक संख्या पहली संख्या में एडिशन है, दूसरी संख्या में जो है एक अंक पीछे है, और पहली संख्या में एक स्टेप आगे। तो वैसे हमें यहाँ पे ऐड करना है, F है, एक स्टेप आगे जाओ तो क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। U है, एक स्टेप पीछे जाना है हमें यहाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो T हो जाएगा। ठीक है, R है, तो R से एक स्टेप आगे जाओ तो S हो जाएगा। N है, एक स्टेप आप पीछे जाओ तो सीधी सी बात है M हो जाएगा। I है, एक स्टेप आप यहाँ पे हाँ I है, एक स्टेप आप आगे जाओ तो क्या हो गया, J हो गया। T के बाद एक स्टेप पीछे जाओ तो S हो जाएगा। U है, एक स्टेप आगे आओ तो V हो जाएगा। R है, एक स्टेप पीछे जाओ तो Q हो जाएगा, और E है, एक स्टेप आगे जाओ तो F हो जाएगा। यानी कि प्लस माइनस करके इस संख्या को वो ऐड किया गया है, तो बना है कि हमारा GTSMJSQ SV और QZ। ठीक है, Q और F। ठीक है, ऐसे है, प्लस माइनस करके एडिशन हुआ है। तो अब देखिए GTSMJSV Q और F, यानी कि पहला ही हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, पहला ही करेक्ट है हमारा
क्योंकि यहाँ पे उसने फर्नीचर में जैसे ये पैटर्न कोड हुआ था उसी तरह यहाँ पे भी ये पैटर्न जो है हमने कोड किया है। ओके, समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा जो है तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ओके, ठीक है, चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि आर के टी से डब्ल्यू क्यू और वाई कैसे बनाएं, उतारिए पहले आप। आर के और टी से क्या बना है हमारा, डब्ल्यू क्यू और वाई कैसे बनाएं, तो आर से अगर डब्ल्यू के आगे जाते हैं, नज़दीक है, तो अगर काउंट करके जाए तो आर एस टी यू भी डब्ल्यू +5 है, यहाँ पे 5 स्टेप आगे है। ठीक है, आर वाला हो गया। के की बात करें तो इसको भी देखते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू, यानी कि ये 6 स्टेप आगे, ये भी समझ में आ गया। अगर टी से वाई की बात करें, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, ये भी 5 स्टेप आगे है। पैटर्न समझ में आ गया, +5 +6 +5, ये पैटर्न पे जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ है। तो ये उसी पैटर्न पे हुआ है, तो ये भी उसी पैटर्न पे होगा और हमें इसे भी उसी पैटर्न पे जो है सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। बी, सी और एफ। बी से +5 आगे हम बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, बी से +5 आगे बढ़िए तो हमारा क्या हो जाएगा, जी हो गया। बी से +5 हम आगे बढ़े तो हमारा जी हो गया। ओके, अब ये तो हो गया। अब सी वाले में +6 करना है फिर, तो सी से फिर +6 हम आगे बढ़े तो क्या हो गया, सी से +6 आगे बढ़ते हैं हम तो सी डी ई एफ जी एच आई आई हो गया यहाँ पे। ओके, ठीक है। फिर जो है एफ से +5, क्योंकि ये +5 होगा, फिर एफ से +5 अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ जी एच आई जे के हो जाएगा। यानी कि जो हमारा कोड बन के आया जी आई के, यानी कि क्या है, जी आई और के हमारा ये कोड बन के आया है, कहीं है, हाँ देखिए पहला ही है हमारा जी आई के। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर पहले से हमें कोड पता चल गया तो फिर हमें इसको देखना भी नहीं है, सीधे यहाँ पे आना है, सॉल्व करना है, टिक करना है और निकल जाना है। ओके, ठीक है, तो पहला जी आई के हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि उस विकल्प का चयन हमें यहाँ पे करना है कि जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित नहीं है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या है। यानी कि जिस प्रकार ये कोड है ना, इसमें से हमें वैसा चूज करना है कि जो इस कोड के अनुरूप ना हो इसमें। ठीक है, तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 3 से 81 और 84। अच्छा, 3 से 81 की आप बात करो तो एक चीज़ तो दिमाग में क्लिक कर रहा है, तुरंत कर रहा है कि अगर हम 3 की पावर 4 कर दे दोस्तों तो कितना हो जाता है, 3 की पावर 4 आप करते हो तो होता है 81, और फिर इसमें अगर 3 को ही हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 84 हो गया। क्योंकि 81 था ना, ये दिमाग में तुरंत क्लिक किया, 3 3 9 27 और 3 81, यानी कि जो पहला हमारा संख्या है उसका हमने 4 टाइम किया और वही संख्या को खुद में ऐड कर दिए। ओके, तो इसमें चुनना है कि इस पैटर्न को कौन जो है इसमें फॉलो नहीं करता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर इसको हम चेक करें तो 1 का अगर हम 4 टाइम करें तो 1 ही होगा और +1 कर दे तो 2 आएगा। ये तो होगा नहीं क्योंकि इसी पैटर्न पे 1 गलत हो गया। इसको देखिए, 2 का आप 4 टाइम करो, अगर हम इसे 2 का 4 टाइम करते हैं, 2 का हम 4 टाइम करते हैं तो 2 का हमने 4 टाइम किया तो कितना हुआ, 16 हुआ। 16 तो है, ठीक है, और +2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 18 हो गया। भाई ये भी इसी पैटर्न के अनुरूप है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, 4 का 4 टाइम करते हैं हम तो 4 का अगर आप 4 टाइम करते हो तो कितना होगा, 256 होगा। हाँ, 256 है। अच्छा, लेकिन फिर हमें 4 ऐड करना है, तो जब 4 हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 260 होगा, जबकि यहाँ पे 252 दिया हुआ है, यानी कि ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है जो ये वाला पैटर्न है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल ओके, इसे भी चेक करोगे आप, कर लेते हैं। 5 का 4 कर दो आप तो 5 5 25 125 625 हो गया। 625 में 5 को और ऐड कर दो तो 630 हो जाएगा। ये भी फॉलो कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो तीसरा है ना हमारा ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों हमें इतना प्रैक्टिस करना है
और मैं कराऊंगा आपको कि जब भी ऐसे या कोई भी संख्या है ना हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए कि हाँ संख्या हमने ऐसे पढ़ा है, ऐसे ही सॉल्व होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अब हमें यहाँ पे क्या फाउंड करना है कि जैसे 38 से 22 बनाए, 27 से 28 बनाए, वैसे ही 75 से कौन सी संख्या यहाँ पे बनेगी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ये जो है वो कैसे हुआ है। अब 38 से 22 बनाना है, कैसे बनाएंगे? ठीक है, 38 से 22 का संबंध कैसे हुआ ये हमें देखते हैं। अगर तो दोस्तों समझिए 38 है, 22 बनाना है। अगर इन संख्याओं का हम एडिशन कर दें 3 और 8 का तो कितना हो गया? 11 हो गया। हाँ जी हो गया। और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया? 22 हो गया। यानी कि पहले जो दोनों डिजिट है उसका हम एडिशन करेंगे और फिर उस एडिशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसको भी चेक कर लो आप। 7 और 2 9, 9 डिजिट को ऐड करो तो 7 and 2 9 into 2 18 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम 75 को लेते हैं यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना है, तो आप देखो 75 7 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12 हो गया। और जैसा कि ये पैटर्न में था 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12 में तो कितना हो गया? 24 हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 75 के बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 24 आ जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, समझ में आया? कौता है? हाँ, 4 नंबर वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है हमारा श्लोक्स का क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में 1 नंबर श्योर दे के जाते हैं। सभी मोबाइल फ़ोन हैं, जितने भी मोबाइल हैं वो क्या हैं? फ़ोन हैं। ओके, और कुछ फ़ोन जो हैं वो क्या हैं? नेटवर्क है। देखिए ये हमारा डायग्राम जो है ये बन गया यहाँ पे। ओके, तो डायग्राम जब बन गया तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। कुछ नेटवर्क मोबाइल है, कुछ नेटवर्क जो है मोबाइल है। अब एक बात समझो आप, ये नेटवर्क का जो हिस्सा है वो फ़ोन के साथ अटैच है, मोबाइल के साथ अटैच है ना जी? ना है यहाँ पे, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, होगा ही नहीं। ठीक है, अगर संभावना होती तो ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे जब सिंपल प्लेन है स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत होगा। सभी फ़ोन मोबाइल हैं, सभी फ़ोन जो हैं वो मोबाइल हैं? नहीं, सभी फ़ोन मोबाइल नहीं हो सकते। कुछ फ़ोन जो है मोबाइल हो सकता है, सभी मोबाइल फ़ोन हो सकता है, लेकिन सभी फ़ोन जो है वो मोबाइल नहीं हो सकता है। ये भी रॉन्ग है यहाँ से, यानी कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 जो है यहाँ पे अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपको श्लोक्स अच्छे से पढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि इसे समझे बेसिक से, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर इसकी मेजॉरिटी ज़्यादा रही तो मैं ज़रूर ही एक मैराथन सा जो है इस श्लोक्स के क्वेश्चन पर ज़रूर बनाऊंगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट है कि एक निश्चित कूट भाषा में n को 30 कहा जाता है, e को 12 के रूप में कोड किया जाता है, तो z को उसी प्रकार कैसे हम कोडबद्ध करेंगे? बताइए बताइए, सोचिए। अच्छा चलिए मत सोचिए, मैं ही बताता हूँ। n को 30 करना है, कैसे आया? देखिए n है, n के अगर आप लेटर में संख्या की बात करें तो n जो है अल्फ़ाबेट में कितने पॉइंट नंबर पे आता है? तो n आता है 14 नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। अब तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा 30 बनाने के लिए। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया? 28 हो गया, और प्लस 2 ऐड कर दे तो कितना हो गया? 30 हो गया। समझ में आपको भी आया होगा कि 14 × 2 28 और प्लस 2 30। उसी प्रकार हमें अब ई का छोड़ो, आप ई का देख लो, ई है, ई 5वें नंबर पे आता है। चलिए नहीं तो कहोगे आप नहीं समझाया, ई 5वें नंबर पे आया सर, आया। 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हुआ, प्लस 2 ऐड कर दिया 12 आ गया। कोडबद्ध सही है। तो चलिए जेड को देख लेते हैं, कौन सा इसमें हमें दिक्कत है। जेड है, कितने नंबर पे आया? 26 नंबर पे आया। हाँ जी आया। इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ? 52 हुआ, प्लस 2 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 54 हो गया। 26 दूना 52 और 2 54 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है जेड को हम 54 जो है डिनोट करेंगे। कौन सा नंबर? हाँ पहला नंबर ही हमारा। टिक किया, ऐसे हमने गोला भरा और भागा कंप्यूटर के ऑप्शन से। ठीक है, 54 हो जाएगा यहाँ।
नेक्स्ट है, कह रहा है कि यदि ए का अर्थ, ठीक है ये क्वेश्चन आते हैं, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले कह रहा है कि यदि ए का अर्थ है प्लस और बी का अर्थ है गुना, तो 14 तो है ही, और बी का अर्थ है गुना, तो 14 गुने 5 किया हमने, ठीक है। अब देखिए डी है, तो देखिए डी का अर्थ क्या है, भागा है, आप यहाँ पे भागा कीजिए, भागा 2, और ए का अर्थ क्या है, प्लस है। चलिए 18, अभी हमने पढ़ा डी का अर्थ क्या है, तो भागा है, 9 किया। बी का अर्थ क्या है, तो गुणा है, 6 किया। सी का अर्थ क्या है, तो माइनस है, 21 किया। ए का अर्थ क्या है, प्लस है, 24, और बी का अर्थ है गुणा, और फिर हो गया हमारा 2। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर आप देखो तो पहले ब्रैकेट को अगर हम हल कर ले तो 14 5 कितना होता है, 70। ये ब्रैकेट हटा और 2 से हम उसमें भाग दे देंगे, 70 में तो हो गया 35, ठीक है। ये ख़त्म हो गया इतना दूर का हिस्सा। अब देखिए आगे बढ़िए, 18 में 9 से भाग दोगे अब तो कितना होगा, 2 होगा, और 2 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। माइनस 21 हुआ यहाँ पे, प्लस ये भी हिस्सा ख़त्म। 24 गुणे 2 है, कितना हो जाएगा, 48, यानी कि 48 हो गया। अब ऐड कर दीजिए 35, 12 और 48, और फिर माइनस कर देंगे हम, तो 35। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे 2 दे दो, 50, 60 और 35, 95 हो गया। तो 95 में से आप 21 को घटा दो, तो 95 में से 21 घटाते हो तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4 हुआ, 9 में से 2 माइनस किया तो 7 हुआ, यानी कि 74 हो जाएगा। तीसरा हमारा यहाँ से करेक्ट है। हमने यहाँ पे ऐसे गोला दागा और भाग लिया हम। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई समझने की बात नहीं। हाँ, ये है कि जो बोर्ड मास के नियम है ना, यही हमें यहाँ पे करेक्ट रखना है ताकि गलत ना हो। अब कह रहा है कि जो दिए गए शब्दों को सार्थक और तार्किक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या दिक्कत है। दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए करते हैं। अगर देखिए CVW, अच्छा, तो पहला अगर हम बात करें तो अच्छा, हाँ नहीं ठीक है। ये अल्फ़ाबेट थोड़ी ना है कि अल्फ़ाबेट के रो में तो करेक्ट करना नहीं, मैं अल्फ़ाबेट ढूंढ रहा था। तो इवेपोरेशन, वाटर, वेपोर, क्लाउड, कंडेंसेशन, रेन एंड कूलिंग। तो पहले हम बात करें तो पहले ये देखिए, ये पर्यावरण के जो वर्षा होने के जो कालक्रम है उसमें हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, वाटर होता है। पहले कहीं भी पानी होगा, हाँ जी पानी होगा ना, पहले नदी तालाब में कहीं पानी होगा, पानी उसके बाद क्या होगा, इवेपोरेशन होगा उसका, यानी कि वाष्पीकृत होगा, ठीक है। हो गया वाष्पीकृत, उसके बाद दूसरा आ गया, दूसरा के बाद पहला आ गया। जब वाष्पीकृत हुआ तो वो क्या होगा, वेपोर होगा। वेपोर माने अब ऊपर उठेगा, यानी कि पानी, देखिए नदी का पानी है, सूर्य के प्रकाश पड़ी तो वो इवेपोरेशन, उसका वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण हुआ तो वेपोर यानी कि अब धीरे धीरे ऊपर उठेगा। और उसके बाद देखिए क्लाउड, कंडेंसेशन, रेन, कूलिंग। अच्छा, जब ऊपर उठेगा तो ऊपर जितना जाएगा वो ठंडा होते जाएगा, तो छठा हो जाएगा हमारा। अच्छा, उसके बाद देखिए अब ठंडा हो गया तो किसका रूप लेगा, तो क्लाउड, बादल का रूप ले लेगा। हाँ जी एकदम लेगा, बादल का रूप लिया। तो उसके बाद देखिए रेन तो लास्ट वाला हो गया, तो सीधी सी बात है रेन लास्ट में हो गया। कंडेंसेशन घना होगा, यानी कि पांचवा, यानी कि ये बरका जो वर्षा होना है उसका कालक्रम हो जाएगा। इसी थ्रू, इसी सीक्वेंस में जो है बारिश होती है। पहले कहीं तालाब, नदी, नाला मिला, पानी गर्म हुआ तो इवेपोरेशन हुआ, ऊपर उठा वो वेपोर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कूलिंग हुआ, ठंडा हुआ, ठंडे होकर बादल बना, बादल के संघनित हुआ, उसके बाद बरस गया सर, यहाँ से बारिश हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कौन सा है, दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, पहला, तीसरा, और उसके बाद चौथा, छठवां, दूसरा, तीसरा, छठवां, ये वाला सही, हाँ
दूसरा नंबर है, हमने यहाँ पे टिक किया और करेक्ट हुआ और हमने आगे बढ़ गए। ठीक है, देखिए एग्जाम में इसी गोले पर टिक करना होता है माउस से, ऐसे टिक किया और आगे भागे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है बोर्ड मास वाला, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 18 है, हाँ जी है। बी का मतलब देखिए यहाँ पे, बी का अर्थ है गुणा, हमने गुणा किया इंटू 3 कर दिया, ब्रैकेट में से डाल दिया हमने। डी है, डी का अर्थ है भागा, ठीक है भाई भागा दे रहे हैं, गुस्सा क्यों हो रहे हो। 6 है, ए का अर्थ है प्लस, अच्छा फिर हमने ब्रैकेट लगाया। 24, डी का अर्थ फिर यहाँ पे भागा है और प्लस 8 है। बी का अर्थ फिर यहाँ पे गुणा है, 6 है। सी का अर्थ देखें तो माइनस है, 28 है। ए का अर्थ देखें तो फिर यहाँ पे प्लस है, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाया 42 और बी का अर्थ है कितना 2। सॉल्व करना, देखिए ब्रैकेट वाला है तो और इजी है। अब 18 में हमने 3 54 हुआ, 18 54 में 6 से भाग दे दो तो 9 हो जाएगा। इतना सॉल्व कीजिए, 18 गुणे 3 माइनस 6 भागा 6 तो 18 थे 54, 54 में 6 से तो 9 छके 54, 9 हो गया। ओके, प्लस किया 24 में भागा दे दो 8 से तो कितना हो गया 3 हो गया। अब ये नहीं कि एक एक स्टेप नहीं उतारना है हम लोग बच्चे नहीं है कि उसे अब एक एक स्टेप उतारेंगे। अब यहाँ पे 3 हुआ और 3 गुणे 6 है तो छोड़ो ना, आप क्यों आप जब 3 यहाँ पे देखिए 18 8 भागा 24 भागा 8 3 हुआ, 3 गुणे 6 कर दो तो 18 हो गया। 18 और माइनस कितना हुआ 28 हुआ और प्लस देखिए 42 गुना कितना हो गया तो 84 हो गया। हो गया, सॉल्व हो गया। सॉल्व कर लो अब आप 18 और 9 कितना हुआ 27, 27 और 24 करो आप, 27 और 84 तो कितना हो जाएगा 7 4 11, 7 4 11, 8 2 10 1 11, 7 और 4 11, 8 2 10 1 11 में से घटा दो आप 28। तो 11 में से 8 घटाओ आप, कितना हो रहा है 11 में से 8 घटा के आप देख लो तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, जैसे ही हाँ ठीक है नहीं ऑप्शन से करते तो फिर यहाँ पे 3 था ना, नहीं यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, यानी कि ये वाला सही है। 83 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो पैटर्न बस याद रखना है हमें कि जो पहले ब्रैकेट को करेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कह रहा है कि जैसे 30 से 25 बनाया गया, 70 से 45 बनाया गया, उसी तरह 50 से कैसे बनेगा। अब देखिए ये तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है और ये आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब 30 से 25 बनाना है सर, ये तो बिल्कुल ईजी है, आप देखो एक बार में दिमाग में क्लिक करेगा। 30 से 25 बनाना है, संख्या नज़दीक है सर। हाफ किया कितना आया 15 आया, प्लस 10 ऐड कर दिया कितना आया 25 आया। पहला पता चल गया तो दूसरे को चेक कर ले, 70 का आधा करो 35 आया, 10 ऐड करो 45 आ गया। अब 50 है तो 50 का हमने आधा किया कितना हुआ 25, प्लस 10 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 35। ये इसका हमारा सॉल्यूशन है। अब देख लेना अगर ना समझ में आए तो 25 10 कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है हमारा सही है, 35 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एक ही पासे की अलग अलग स्थिति दिखाई गई है जिन पर 1 से 6 तक के क्रमांक अंकित है, वह संख्या चुने जो 5 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। कोई बात नहीं, इजी है। अब इन दोनों में कॉमन को देखें तो क्या है 3 है, तो चलो भाई 3 है तो 3 है दोनों में कॉमन, तो 3 के नीचे 3 आ गया। अब हम 3 के एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 5 आया, और इस 3 के क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 2 आया, फिर इसके क्लॉकवाइज 1 है और फिर इसके क्लॉकवाइज 1 है, तो इसके आमने सामने हो गए। ये 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, तो 5 के विपरीत सीधी सी बात है 2 होगी। है 2 यहाँ, हाँ है, दूसरे ऑप्शन में है 2, इसको हमने गोला किया, हम यहाँ से भाग गए। ओके, ठीक है दोस्तों। अब वेनर एक का क्वेश्चन है, जैसे कि फर्नीचर, मेज और कुर्सी को हमें इस डायग्राम में पिरोना है कि फर्नीचर, मेज और कुर्सी कैसे एक दूसरे से संबंधित है। अब देखो आप, मेज और कुर्सी जो होते हैं वो फर्नीचर के ही तो हिस्से, फर्नीचर ही तो मेज और कुर्सी को कहोगे, तो ये हो गया हमारा क्या फर्नीचर।
और इसके अंदर आ जाएंगे हमारे क्या, मेज और कुर्सी। फर्नीचर के अंदर आ गया हमारे मेज और कुर्सी, यानी कि फर्नीचर के अंदर क्या आ गया हमारे, टेबल और चेयर। यहाँ पे टेबल और चेयर, यानी कि दूसरा को हम ऐसे डॉट करेंगे, टिक करेंगे और निकल लेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए, तो देखिए दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के सेशन के लिए, और जो रीजनिंग में जिस तरह क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट है, उन सबको हमने बारी बारी से आपके सामने डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन और हमारा जो ये रीजनिंग का सेट का सीरीज चल रहा है पसंद आता हो, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। और दोस्तों, जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है ना, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको, जैसा मैंने पूछा कि अगर आप सिलोक्स पे मैराथन चाहते हो तो वो भी हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। ठीक है, ओके, बाय।